नीच का मंगल, नीच का शनि। शनि की 7.5 8 सालों का राजनीतिक ग्रहण। जेल गए, शीश महल छूटा। फिर से मिल पाएगी सत्ता की गद्दी। दिल्ली में लगा पाएंगे जीत की हैट्रिक। दिल्ली चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल पर हुई विस्फोटक भविष्यवाणी। देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसी नव वर्ष के प्रथम दिन हमारे साथ मौजूद है राष्ट्रभक्त विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संबित अशोका जी। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का हृदय से स्वागत और उनको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका नववर्ष सुखमय व्यतीत हो। नमस्कार जी। तो नए साल के पहले दिन आज आपको दिखाएंगे कि भाई राजधानी दिल्ली का भविष्य क्या कहता है। 2004, 2009, 2014, 2019, 2024 में पार्लियामेंट्री सीट्स पर एक्यूरेट भविष्यवाणी करने वाले श्री संबिता अशोका जी ने जब कभी दिल्ली के ऊपर भविष्यवाणी की तो कहीं ना कहीं चूक हुई है। और शायद यही कारण है कि उनके हर वीडियो में उनके जो प्रशंसक हैं और जो उन पे कटाक्ष करते, जो उनके विरोधी भी, या हम जिन्हें आलोचक भी कह सकते हैं, वो आपकी बार के दिल्ली इलेक्शंस पर भविष्यवाणी चाहते हैं। तो आज हम श्री संबिता अशोका जी से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या दिल्ली जीतकर भी केजरीवाल तीसरी बार मुख्यमंत्री बन पाएंगे, और अगर केजरीवाल नहीं तो आखिरकार दिल्ली को कौन सा नया चेहरा मिलेगा बतौर मुख्यमंत्री। दिल्ली में अब की बार किसकी सरकार, सब कुछ जानेंगे आज श्री संबिता अशोका जी से। सर, जानना चाहूंगी क्या लगता है दिल्ली का चुनावी मोड कहता क्या है? नमस्कार। देखिए, माननीय अरविंद केजरीवाल जी के जो ग्रह दशा है, इस टाइम उनका जो है बृहस्पति की महादशा चल रही है। और बृहस्पति में जो है इलेक्शन के दौरान राहु में केतु का अंतर होगा जी। राहु और केतु एक दूसरे के टोटली अगेंस्ट ग्रह हैं। जब भी किसी भी ग्रह के अंतर और प्रत्यंतर दोनों में राहु केतु आते हैं तो उस ग्रह की शुभता को खत्म कर देते हैं जी। अरविंद केजरीवाल जी की कुंडली में जो है रिलेटिव टू बृहस्पति अगर हम देखते हैं तो सूर्य और मंगल जो है द्वादश भाव में चले जाते हैं और मंगल जो है नीच का हो जाता है और शनि जो है नीच का होकर भाग्य भाव में चंद्रमा के साथ बैठा हुआ। ये रिलेटिव स्टडी बता रहा हूँ। जबकि कुंडली में उनका जो लगन है वो है वृक्ष लगन। तो कुंडली की ग्रह बहुत पावरफुल है, लेकिन जो ये 56th ईयर है इनके जीवन का जी। ये जो है इसमें एक तो नीच का मंगल और एक नीच का शनि जी। बहुत बड़ा प्ले करेगा। इनकी मेष राशि है और मेष राशि में 29 मार्च के बाद शनि की 7.5 आ रही है। शनि नीच का है, मंगल भी नीच का, और मंगल जो है आपका वक्री चल रहा है जी। इस टाइम ये कुछ ना कुछ ऐसा वक्तव्य देंगे जिससे दिल्ली की राजनीति में टोटल जो है उलटफेर हो जाएगा। अच्छा। और कुंडली के हिसाब से जो आपके अरविंद केजरीवाल जी हैं, वाणी दोष के कारण जो है इनको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। मैंने पिछली भविष्यवाणी में ये बोला था कि अब ये शीश महल से दूर हो जाएंगे जी। तो ये शीश महल से तो दूर हो चुके हैं। आपने उनके जेल जाने की भविष्यवाणी की थी, वो भी सही निकली थी। जेल जाने की जो भविष्यवाणी की थी, और अब जो शनि की 7.5 और शनि जो वक्री होगा, क्योंकि शनि इनका नीच का है, और शनि जो है जब वक्री हो जाता है तो नीच का शनि उच्च का फल देता है। अच्छा। नीच का शनि उच्च का फल देता है, लेकिन उच्च का फल देगा जब आप किसी भी चोर को
अगर किसी संपत्ति का संरक्षक बना दो तो उसको जो इतना सम्मान दिया जाता है, उस सम्मान को कायम रखने के लिए वो जो है मुंह से कभी गलत नहीं बोलेगा। शनि न्याय के देवता हैं, जैसे ही वक्री होंगे दिस पर्सन विल बी अगेन बिहाइंड द बार। उधर मंगल भी इनका जो है नीच का है, तो वो भी इनको जो है इनकी किसी भी वाणी दोष के कारण कुछ ये मुंह से ऐसा बोल देंगे जिसके कारण जो है इनको जो है इनका समय जो है 8/9/2025 तक विशेष एहतियात कारक है। 8 सितंबर 2025 तक विशेष एहतियात कारक है। और फरवरी मतलब जो है 29 मार्च से जो है इनकी शनि की साढ़े सती का तृतीय चरण शुरू होगा, जो 30/5/2032 तक रहेगा। और शनि इनका क्योंकि कुंडली में नीच का है, तो ये दोबारा राजनीति में स्थापित होने में इनको बहुत समय लगेगा। 2032 के बाद यानी कि 24 और 8 32, 8 साल जो है अब ये जो राजनीति में इन्होंने जो सुख भोग लिया है, ये शनि, क्योंकि अभी जनवरी फरवरी और मार्च में शनि जो है संवत 2081 के राजा हैं, संवत 2081 के राजा हैं और मंत्री हैं मंगल जी। तो ये मार्च तक शनि जाते जाते जितनी भी चीजें करेक्ट करनी है, जितनी भी चीजें राजनीति से रिलेटेड या आपकी न्याय से रिलेटेड करेक्ट करनी है, ये करेक्ट करके जाएंगे। करेक्ट करके जाने का मतलब ये है जो जो लोग रियल में कल्प्रिट हैं जी, चाहे वो नेता है चाहे एक आम आदमी है, अगर उसने अपराध कर रखा है तो ही विल बी बिहाइंड द बार, उसमें कोई भी बचेगा नहीं। ये अगले जो 3 महीने हैं ये बहुत क्रूशियल हैं उन लोगों के लिए जिनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, जो रियल में कल्प्रिट हैं। दे विल बी बिहाइंड द बार। इफ यू आर ऑन बेल यू विल बी अगेन इन द जेल। यानी कि यहाँ तो इनका समय जो है जी, मेरे हिसाब से 29/3/2025 के बाद शनि के साढ़े सती का जो तृतीय चरण है वो शुरू हो जाएगा, क्योंकि इनकी राशि जो है वो मेष राशि है और मेष राशि शनि की नीच राशि है। और शनि और चंद्रमा का इनकी कुंडली में जो है योग जो है रिलेटिव टू बृहस्पति भाग्य भाव में बन रहा है, तो बहुत बड़ा पलटा, बहुत बड़ा राजनीतिक पलटा, उसमें कुछ भी हो सकता है। इनके वो मित्र संबंधी, इनके वो नेता जिनके ऊपर ये 100% विश्वास करते हैं, वो भी इनको धोखा देंगे। रही बात दिल्ली में किसी भी तरीके का गठबंधन ये ना करेंगे ना होगा, ठीक है, ये ना करेंगे ना होगा। तो उसमें देखिए कांग्रेस जो है हिंदुस्तान की, इंडिया की मेन पार्टी, विपक्षी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ा आधार है इसका। तो कांग्रेस जो है इनके वोट बैंक में बहुत बड़ी सेंध लगाने वाली है। और इस सेंध के कारण कांग्रेस और बीजेपी जो है नंबर 1 और 2 की पार्टियां होंगी, ये जो है तीसरे नंबर पे खिसक सकती हैं। तो मेरे को जो है दिल्ली का भविष्य जो है वो ठीक नजर नहीं आ रहा है, हर तरीके से धूमिल नजर आ रहा है। ये कुछ भी कर लें, देखिए ही इज अ वेरी शार्प, अपने आप को बहुत जीनियस और इंटेलिजेंट IITN ये मानते हैं, ये कहते हैं,
मानते भी हैं खुद को। कहना, अपने आप को कहना, अपने आप को मानना और दूसरे के मानने में बड़ा फर्क होता है। जी। तो ये जो मान के चल रहे हैं, वो सारी इनकी जो इक्वेशंस हैं वो फेल हो जाएंगी। देखिएगा, इन्होंने अभी तक जो है मौलानाओं को 18-18 हजार रुपये महीने का दिया। अब इनको नजर आया कि हिंदू जो है अब संगठित हो गया, तो मौलाना को मिल नहीं पा रहा है, तो आज वही मौलाना इनके विरोध में खड़े हैं। और अब देखिए ना, चुनाव से ठीक पहले मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ, चुनाव से ठीक पहले ग्रंथी और मंदिर के पुजारियों को 18,000 भत्ता हर महीने देने का जो इनका ऐलान है, क्या ये जो इनका हिंदुत्ववादी कार्ड है ये चल पाएगा इस बार दिल्ली के चुनाव में? देखिए, ये जुमला है, नहीं चलेगा। ये जुमला है और हर एक को समझ आ गया। अगर आपके लिए बोला था और आपको 1,000 रुपया महीने का मिल रहा है, महिलाओं को, राजधानी दिल्ली की महिलाओं मिल रही है, इनका पंजाब में राज है, पंजाब में मिल रहा है। नहीं, वहां पे भी पंजाब में भी जो जो इन्होंने डिक्लेरेशन की थी, क्या वो पूरी कर पाए हैं? तो राजनीति में एक माहौल बनाया जाता है। मेन नेता कुछ बोलता है, आगे की जो उसकी इन्फेंट्री है उसको घर घर में पहुंचाती है कि भैया इस बार अगर ये जीत गए तो 18,000 तो आपको जो है मंदिर के पुजारी को मिलेगा। मंदिर के पुजारी को जब आपने दिमाग में डाल दिया कि 18,000 आपको सैलरी मिलेगी, तो आने जाने वाले हर एक भक्त को बोलेगा, अरे भैया केजरीवाल का ख्याल रखना, इस बार केजरीवाल ही जीतने वाला है। बिल्कुल। तो देखिए, नए साल पे तो आपने ना सिर्फ अरविंद केजरीवाल का भविष्य बता दिया, बल्कि दिल्ली चुनाव में हमें क्या कुछ इस बार देखने को मिल सकता है ये भी बता दिया। तो आपकी, मुझे लगता है ये जो प्रेडिक्शन है बहुत ही सरप्राइजिंग है, मेरे लिए भी बहुत सरप्राइजिंग है, जो आप कह रहे हैं एक बहुत बड़ा उलटफेर हमें इस बार के चुनाव में देखिए, अभी ये जो है जुडिशरी के अगेंस्ट बहुत उग्रता दिखाई दी जी, और जो इनके लिए जो है जी का जंजाल बन जाएगा। अभी ये बहुत कुछ बोलेंगे 2 महीने के अंदर, जनवरी फरवरी में इलेक्शन से पहले ये बहुत कुछ बोलेंगे। ये अपने आप को बिल्कुल साफ पाक साबित करेंगे। इनको गलती से उठा के जेल में डाला गया जी, बताने की कोशिश करेंगे, पूरा अपने आप को ये एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन जहां ये जो सरकार और जुडिशरी के अगेंस्ट बोलेंगे, वहां ये जो है उलझते हुए नजर आएंगे। और इनका राजनीतिक भविष्य जो है आने, जो इनकी 29/3/2025 से लेके 29/3/2032 तक जो इनकी शनि की 7.5 है, उसमें जो है ये राजनीति से बिल्कुल इनका जो है राजनीतिक भविष्य जो है अब अंधकारमय है। डेफिनेटली नीच का शनि इनको बख्शेगा नहीं। बिल्कुल। तो देखिए, श्री संबेता अशोका जी ने अपनी ग्रह नक्षत्रों की कैलकुलेशन के हिसाब से तो बता दिया कि भाई 32 तक का जो समय है केजरीवाल के लिए बहुत ही मुश्किल भरा रहने वाला है। लेकिन आपको क्या लगता है, अब की बार की दिल्ली की जनता क्या फिर से आप पार्टी को चुनेगी? अगर आप पार्टी को चुनेंगे तो क्या मुख्यमंत्री चेहरा केजरीवाल ही होंगे? कमेंट करके बताएगा जरूर। इजाजत दीजिए, नमस्कार।